यकीन जानिए, मुझे लगता है कि अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सैकड़ों इंसान जो हैं पाकिस्तान में कूच करके आए थे, शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे, अपने इजहार खुशी भी की थी कि हमारी अलग से रियासत है, हम आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से ऐसे मामलात हुए थे, मगर वो वक्त भी था कि कुछ लोग जो हैं वो इस रियासत को बुरा कहते थे। कुछ लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करने में ही खुश थे, कुछ लोग अंग्रेज़ों का थूका चाटने में ही खुश थे। अगर यहाँ पर मुआवजा करें अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान का, तो शायद पाकिस्तान के आईनी कानून को ना मानने वाला शख्स अल्ताफ़ हुसैन था और पाकिस्तान के आईनी कानून को ना मानने वाला शख्स इमरान खान है। हमारी फ़ौज के खिलाफ रियासत को करने वाला अल्ताफ़ हुसैन था, हमारी फ़ौज के खिलाफ रियासत को भड़काने वाला इमरान खान है। अपनी ज़ात के नशे में मगन रहने वाला कि मैं ही हूँ और मैं हूँ और बस मैं हूँ, अल्ताफ़ हुसैन था। और अपनी ज़ात में मगन रहने वाला मैं ही हूँ और बस मैं हूँ, इमरान खान है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदमाशी पर उतारने वाला, भेड़िया बनाने वाला अल्ताफ़ हुसैन था। अपने इर्द गिर्द के MNAs MPs को, अवाम को बदमाशी पर उतारने वाला इमरान खान है। कराची पर कब्जा करने वाला, कराची को बर्बाद करने वाला अल्ताफ़ हुसैन था। और अगर देखा जाए लाहौर को, ज़मान पार्क को जंगी मैदान बनाने वाला इमरान खान है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए माजरत के साथ ठीक है, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो हम अगर ये सब कुछ करते रहेंगे तो हमारा मुल्क कहाँ जाएगा। अगर ये सब देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से अल्ताफ़ हुसैन वापस आ गया है। पहले शेख मुजीब की शक्ल में अल्ताफ़ हुसैन, फिर अल्ताफ़ हुसैन की शक्ल में इमरान खान, मतलब कि वक्त फिर से वापस आ गया है। तो मेरे ख्याल से इस कौम को इतना शऊर है कि अगर वो अल्ताफ़ हुसैन के गलत होने पर उसे कुचल सकती है, तो एक वक्त आएगा कि इस मुल्क के खिलाफ बोलने वालों को भी यही कौम कुचलेगी, यही रियासत कुचलेगी, यही रियासत उसको ख़त्म करेगी, मेरा ख्याल है। और ये इंशाल्लाह होकर रहेगा। और हमारे अदारों के बारे में बुरा बोलने वाले को दुनिया नहीं तो आखिरत में तो अजर उसको मिल ही जाना है। जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने ही मुल्क को गंदा करते रहेंगे, उसको बाहर के ममालिक में जा जाकर बताते रहेंगे कि हमारा मुल्क गंदा है, हमारा मुल्क गंदा है, तो हमें कौन सपोर्ट करेगा, हमें कौन, हमारे मुल्क में कहाँ से बिजनेसमैन आएंगे। आज आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है उसमें कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कि इसने जल्दी डिफ़ॉल्ट हो जाना है। किताबों में, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, उसके बाद ये क्या कहते हैं ना, न्यूज़ चैनल्स पे यही तो चल रहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे गंदा मुल्क है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस मुल्क को बनाने के लिए हमारी पाक फ़ौज और कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी दी है, ठीक है। इस मुल्क को बनाने में हमारी पाक फ़ौज और कायदे आज़म ने अपनी सोच दी है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी फैमिलीज़ की कुर्बानियाँ दी हैं। तो अल्लाह ना करे कि ऐसे अल्ताफ़ हुसैन या ऐसे इमरान खान की वजह से ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो या ये मुल्क बर्बाद हो। खैर, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा के लिए खुले हैं, जो बोलना है आप बोल सकते हैं।